तेरी आवाज में छोरे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। आज से तुम बहुत खुश हो ना मुझे रुलाकर? आज से तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी एक लड़की को ऐसे रोता हुआ देखकर। चुपचाप खड़े हो, यूं नहीं कि मुझे चुप करो। अरे टिश्यू ही दे दो कम से कम। अरे तो आपने ही तो बोला था तीखी और कर दो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लगता है दीदी को बच्चों से काफी बड़ी परेशानी है। ये जो छोटे छोटे बच्चे 2 रुपए लेके आते हैं दोपहर को चीज लेने, और 1 घंटे तक खड़े होकर दुकान पे क्या लेना है? 2 रुपए लेके आया तो घर से डिसाइड नहीं कर पाए क्या लेना है। बेचारे मेरे दोस्त के पास तो अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है, क्योंकि अब इसको कोई गोरी लड़की तो मिलने से रही। चच्चा के आधे पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको आशिकी चढ़ी हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा लगता है भाई महाशिवरात्रि पर दूध में चीनी मिलाकर भगवान को चढ़ाता था, तभी तो उसका फल आज इसको कुछ ऐसे मिला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बोतल का ढक्कन खोलने के लिए इससे अच्छा ओपनर शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। भाई ओपनर है क्या तुम्हारे पास? खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। थैंक यू भाई। भाई साहब ने मजाक मजाक में अपनी बीवी को बोल दिया कि तुम घर पर सारा दिन क्या करती हो, तो फिर देखिए बीवी ने क्या जवाब दिया। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सिर के ऊपर। दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, लगता है पुलिस में भर्ती होने के लिए भाई साहब को नई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस गाने का सही मतलब आज जाकर समझ में आया। समझ रहे हो ना? कार में दिए जाने वाले इन ऑप्शंस का सही मतलब आज जाकर समझ में आया। यदि आपको यह नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुदाब भाई ने बताया था ये मोड़ने का ऑप्शन होता है, बैठे बैठे गाड़ी मोड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है मूते। ये पेशाब के लिए, टॉयलेट पी जो भी आ रहा हो तो आप ये दबा दो। आपको अगर ट्रिप पे जाना है कहीं तो ये दबा सकते हैं आप, तो आप कहीं अच्छी। और अगर आपको जैसे टोल टैक्स पे टोल कटता तो है, ये फट से रसीद आ जाएगी। ये रसीद दबा दिया आपको, वो नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, Hyundai ने रखा है, ये फोन का ऑप्शन है। ये दबाया और ये फोन आ गया बाहर, आईफोन मिलता है हमें यहाँ पे। और एक और यहाँ पे मुँह पिजन के लिए भी देखो, ड्राइविंग सीट के लिए ये डिस्प्रिन। हाँ, ये डिस्प्रिन सर दुख रहा है तो सर दुख रहा, फट से दबाया डिस्प्रिन आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्रेस, ये आप मीडिया बुला लेते हैं, फट से आ जाएगी मीडिया। और यहाँ पे ये होटल के पास जाके आप ये मेन्यू दबाएंगे तो मेन्यू कार्ड आ जाएगा। बहुत प्यारा फीचर। और ये क्या है अहमद भाई? ये रहने दे। शायद इसलिए कहते हैं कि जो दिखता है वो सच नहीं होता, कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक भाई की कुंडली का मंगल तो पहले से ही भारी था, अब लगता है भाई का शनि भी भारी हो जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भैया 20 वाला स्टिंग दीजिए तो। अरे चिल्ला क्या रहा है, धीरे बोल ना यार, बहरा थोड़ी है हम। अरे भैया बहिरा एक खुद है, इसको कम सुनाई देता है तो लगता है कि सब कुछ कम सुनता है। दीजिए आप। सुनना, तू इसको अपना बात में फंसा के रख, तब तक हम 2 आइसक्रीम और 2 चिप्स पेल देते हैं। इस शेर को देखने के बाद पूरे शेर समाज में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये शेर देखने में इतना खतरनाक जो है। शेर आ गया, शेर। ओए ओ शेर आ गया, ओए शेर भाई, अरे शेर ही कह दे। ओए ओए शेर, ओए शेर। यह विदाई देखकर विदाई कम और घर से साफ सफाई ज्यादा मालूम लग रही है। छोटी बच्ची हो क्या? लड़कियों की बात पर हमेशा आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलने में उस्ताद होती हैं, बिल्कुल इन दीदी की तरह। यार तुम बात क्यों नहीं कर रहे? बताए मुझसे, मेरी तबीयत कितनी खराब है, 5 दिन हो गए खाना नहीं खाया मैंने। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तबीयत भी खराब हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मैंने उससे बात कर ली, इसमें मेरी गलती क्या है? मतलब वो मेरे फ्रेंड है। वाह दीदी ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बीवी के साथ शॉपिंग पर जाने के बाद हस्बैंड को यह समझ नहीं आता है कि उसे बीवी की पसंद पर हाँ कहना चाहिए या फिर ना। भी अच्छा लग रहा है, ले लो। ले ले, लेकिन इसमें कलर सिंगल ही है। मत ले। लेकिन कलर मेरे पास है भी नहीं। ले ले, लेकिन इसके अंदर से फैब्रिक ज्यादा वो नहीं है, चुभेगा मुझे। मत ले। लेकिन सर्दी में तो डल ही जाएगा ना। ले ले, लेकिन फिर अब फिट भी तो अच्छा आना चाहिए इसका। मत ले। लेकिन उसमें डिस्काउंट भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है। ले ले, लेकिन सर्दी भी तो जा ही रही है ना। मत ले। लेकिन नेक्स्ट सर्दी के लिए भी तो अच्छा ऑप्शन है। ले ले। लेकिन अगर ये वॉशिंग के बाद खराब हो गया तो? मत ले। लेकिन ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं ना। ले ले, साइज का कुछ इशू रहा तो? मत ले। चेंज करा लेंगे ना। ले ले। इस भाई की भीख मांगने की ट्रिक को देखकर पूरा भिखारी समाज में डर का माहौल बना हुआ है। नो 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 नो। हमेशा ग्राहक पर आंखें बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। अरे यार जल्दी करो, तुम्हें अपने मायके नहीं जाना है। अरे आ गई। चलो अब। ये पल्लू क्यों डाला हुआ है? अरे मेरे गांव के लड़के नहीं देखेंगे तो देखेंगे तो फिर वो सब ये नहीं बोलेंगे कि मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है, क्योंकि दीदी को इनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और ये बात कार चलाने की कर रही हैं। गेड़ा दे यार तुम लोग कैसी गाड़ी चला रहे हो? एक का हाथ टूटा है, एक का पैर टूटा है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार, मैं घर पहुंचूंगी कि नहीं? मेरी मम्मी घर पे वेट कर रही है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। मुझे तुम लोग ना ओला में बिठा दो, मैं ओला से चली जाऊंगी। अगर इतना भी नहीं रहा तो लाओ ना, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मेरे हाथ भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है। गाड़ी चलाती हूँ यार। हम लोग इधर बैठे। हाँ देना यार, मैं गाड़ी चलाती हूँ, दे। इधर आगे। हाँ आगे देना। वैसे भाई की बात में दम तो है। अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
भला अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने की। यार तेरा कुत्ता इतनी देर से मुझे घूर क्यों रहा है? अबे जल्दी खा ले, वो अपना कटोरा पहचान गया है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा भाई। हमेशा अच्छे काम करने जाता हूँ और उल्टा कांड हो जाता है, क्योंकि किस्मत ही इतनी खराब जो है। लेकिन एक सेकंड, रुको जरा, सब्र करो। नो 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 नो। इन दीदी के पास तो सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम होता है, क्योंकि ये दूसरे काम को इतना सीरियस नहीं लेती हैं। सुबह सो के उठती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, रोटी बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कुछ पीती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कुछ खाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, नहा के आती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, फ्रिज खाली करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, शाम के स्नैक्स बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, खाना गर्म करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, चाय बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, डिनर बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। भाई और पागल कर दिया, पिछा छोड़। भाई साहब ने इन दीदी को कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। बदल जाते हैं लोग क्रीमें लगा लगा कर। भैया 500 खुले मिल जाएंगे। भैया खुले तो नहीं है यार। चलो ठीक है भैया, खुले नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 टॉफी दे दो। लो भैया, अब काट लो भैया। तू क्या, तेरा बाप भी खुले देगा। लो भैया आपके खुले। दीदी के इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल वही औरतें ऐड हो सकती हैं जिसे चुगली करना अच्छे से आता हो। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली करेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल तुमने ग्रुप में रिमूव कर दूंगी, समझी। जब दो दुल्हन शादी के मेकअप के लिए एक ही पार्लर में आ गई और मेकअप वालों ने एक दूसरे के सामने उनकी बड़ाई करी, तो फिर क्या ये एक दूसरे की तारीफ सहन नहीं कर पाई और फिर। हेलो, अरे इन्हें टाइम लगा तैयार हो, रुक तो जाओ 2-4 घंटा। और ठीक है आ रहे, रुक जाओ। कैसा लग रहा है आपको मेकअप? अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। का हम नहीं लग रहे का ज्यादा सुंदर? बात तो सही है। ये भगवान क्या आप भी अच्छे लग रहे हो। नहीं इनके केवो को का मतलब है, उनने भी दुल्हन सजवे के पैसा बराबरी से दाए, हमने भी उतने के दाए। बात तो सही है। बे करी बे ज्यादा सुंदर लगने का, हम नहीं लग रहे का। नहीं मैम, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा, आप भी अच्छे लग रहे हो। तो जरा सब्र करो। के कहने का मतलब यही है कि मैं ही ज्यादा सुंदर लग। गजब बेइज्जती है। अच्छा का कह रही थे, मैं ज्यादा सुंदर लग रही। तुमने मेरा दुपट्टा कैसे हटाया? क्या कर दिया है? अब बोल, बहुत घमंड दिखा रही थी, बहुत सुंदर लग रही, अब नहीं लगो सुंदर। क्या है, हो गई तैयार? कितना टाइम लग रहा हो? लग रहा है सबसे ज्यादा सुंदर। नो 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 नो। यार मुझसे ज्यादा तो ये टाइम लेते हैं रेडी होने में। सेम टू सेम पहन के आओ। क्या? मैचिंग पहन के आओ। चले। शादी के पहले तो लड़कियां कहती हैं कि वो घर का सारा काम कर लेंगी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी भाई साहब का अपनी नाराज बीवी को मनाने का तरीका काफी कैजुअल है। मेरे से बात मत करना। कमालिया यार ये फिर से शुरू हो गया।
फे कमलिए मेरे दादा दिल फे कमलिए मेरे nada idil Dona itun ke pai picha sai galiare भाई साहब तो काफी होशियार निकले, क्योंकि इनकी बीबी इनको पढ़ने लिखने की धमकी देकर डरा रही थी। और देखिए ये किस तरह से इनके सारे सवालों के जवाब देते हैं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अब आगे पढ़ के क्या करना है? IAS बनना चाहती हूँ। IAS बन के क्या करोगी अब? देश की सेवा। घर वालों की सेवा तो ढंग से होती नहीं है, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आदमियों को तो आजकल गुलाम बना रखा है, अब और कितना स्ट्रांग करना औरतों को? इंडिया वालों प्लीज पानी दे दो। अबे भाईजान पानी ऐसे नहीं मांगा जाता। अभी देख तू पापा जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साले बाबूजी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई साहब के इस कारनामे से बिना पैसों से भगवान को फूल भी चढ़ गए और फूलों का वेस्टेज भी नहीं हुआ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। वैसे दीदी की इस बात में दम तो है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी जो है। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा, जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा, अच्छा, ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो। फोन बंद करो यार, सुबह जल्दी उठना है। दीदी बड़े आराम से लॉन्ग ड्राइव के मजे ले रही थी, लेकिन इनको क्या पता था कि गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो गए। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? वैसे दीदी की इस बात में दम तो है। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। भाई आईफोन दिखाकर जूस वाले के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। भाई ये गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। हाँ भैया ला रहा हूँ। सर थोड़ा काला नमक डाल दूं? भैया डाल तो दिया, आप कितना डालोगे? भला अपनी बीवी की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार, जैसे कि इन भाई साहब ने की। प्रिया खा ले। हम अक्सर सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग हमारी 13वीं में कुछ इस तरह की बातें करते हैं। पूड़ी पूड़ी पूड़ी। हाँ भैया 2 पूड़ी दे दो। अरे ये तो ठंडी है भैया, गरम गरम निकाल के लाओ ना। अरे भैया गरम ही है, गरम दो। देखो हलवाई निकाल रहे नहीं। भाई साहब सालू की सब्जी में कुछ है भी? पूरी ऐसा लग रहा है पानी के साथ खा रहे हैं। भैया पानी तो ठंडा लाओ। खीर 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 खीर। इनकी खीर में ड्राई फ्रूट्स ही नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास? मैंने तो सुना प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ लोन छोड़ के गया है। मीठे में क्या सिर्फ एक ही चीज है? बहन जी जब हमारे दादा गए तो 5 तरह की मिठाई थी, और यहाँ देखो बासी बर्फी। भाई साहब जब हमारी सास गई तो बुफे सिस्टम था। देखो वहाँ देखो AC लगा रखे हैं, हमारी तरफ देख लो। अरे वहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं भाई।
यहाँ से सीधा घर जाऊंगा, घर पे जाके बेड पे आराम से बैठ के एसी वाले रूम में आईफोन के अंदर रील चलाऊंगा, वो भी पिज्जा खाते खाते। हमने गरीब लोग तो बहुत देखे, लेकिन इन दीदी के बराबर गरीब शायद ही कोई और देखा होगा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इन दीदी ने लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। जो चोरी आवड़ा इंस्टाग्राम का बायो में लिखे नहीं, आई एम अ चॉकलेट लवर, बाई की सौगन उनके गुटका खावड़ा छोरा और इसमले। शायद इसीलिए कहते हैं कि जो दिखता है जरूर नहीं कि वही सच हो। आ गए? आ गए? ये क्या होता है? तमीज से बोला करो। कौन हूँ मैं तुम्हारा? पति। हाँ, कायदे से बोला करो। ये गाड़ी कौन उतारेगा? मैं। अच्छा, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये चश्मा? कोई ना कोई और बैग? जाओ मेरा सामान लेके आओ। लेकिन एक सेकंड, पहले किधर लगानी? पहले उस कोने लगाना, उसका पूरी गाड़ी साफ करनी और बाथरूम भी साफ करके आना, अभी तक गंदा पड़ा है। और बर्तन? अरे चल वे इतना करके आ पहले। भाई यो रास्ता सारण। अरे बहन की लवड़ी के अब तक तो पहुंच भी जाता। सारनपुरी जा रहा है, चला जा। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठ जाता है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बुरा तो होकर ही रहता है। बोलो भैरू जी महाराज की। ओ बाबा, बाबा को भाई तो सिर्फ रास्ता पूछने आया था, लेकिन दुकानदार ने ग्राहक समझकर इसको फ्री में ही गन्ने का जूस पिला दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भैया भैया गांधीनगर किधर है? खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भैया फेशियल कितने का होता है तुम्हारे वहाँ? रुकिए, ओनर से पूछ के बता रहा हूँ। सर फेशियल कितने का है? 1200 रुपए का। सर 500 रुपए का। लगता है इसको सुनने में गलती हो गई है। 1200 का फेशियल 500 में कर रहे हैं। कर दो भैया, फेशियल करो जल्दी। हम तुमको बोलेंगे महंगा और तुम क्लाइंट को बोलोगे सस्ता। ये बिजनेस ट्रिक है, किसी को पता ना चले। बात ऐसी है, बिल्कुल घर के जैसी है। तुम्हारी सैलरी डबल। बेचारी दीदी काफी पतली हैं, क्योंकि ये हवाओं में वैसे ही उड़ जाती हैं। वैसे आपको कैसी लड़कियां पसंद है? एक्चुअली मुझे पतली लड़कियां बहुत पसंद है। कहाँ गई? एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो मैं उड़ गई थी। अब तो लोग शक्ल पर ही कलुआ बोल देते हैं, क्योंकि शक्ल ही इतनी खराब जो है। बेबी एक कप चाय और बना दो, मेरा दोस्त आया। कौन वो कलुआ? इतना चुभने लगा हूँ सबको। छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। नो 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 नो।
भाई अपनी बीवी के हेयर स्टाइल की नकल कर रहा था, लेकिन बाद में इसकी पिटाई भी बहुत होगी। लगता है भाई दिमाग से थोड़ा पैदल है, तभी तो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। ये क्या ले जा रहा है भाई? ये मच्छर के लिए अगरबत्ती है भाई। तुम लोग मच्छर की पूजा करते हो? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शादी से पहले 1000 बार तो बोला था ना तुम्हें कि मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अबे